मलिहा लोधी कहती हैं सब करना, इसराइल पर यकीन मत करना। नौ मुंतखब वज़ीर आला को हमारा मशवरा, मफाहमती सोच को फरोग दें। बताएंगे आपको शाह महमूद कुरैशी पर करप्शन का कोई केस क्यों नहीं बनाया गया। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा भोले बादशाह निकले। अज़मा बुखारी ने कहा है सोहेल अफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वज़ीर आला हैं। तैयब उर्दवान ने नेतन्याहू की छुट्टी करा दी। फील्ड मार्शल अजीम इंसान है, ट्रंप ने मोहर तस्दीक सख्त कर दी। टॉकीज लाइव की डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। साबिक सफीर मलिहा लोधी का कहना है कि इसराइल की बदनीयती पर खदशात मौजूद हैं। ऐसा ना हो कि इसराइल का रमाली रिहा होने के बाद गजा पर हमला कर दे। इस माहिदे के बहुत से मराहिल अभी तय होना बाकी हैं। 3 दिन से सीज फायर इफेक्ट में है और अब तक तो वो होल्ड कर रहा है। अब देखना ये है कि आया इससे एक आर्जी पॉज होगा लड़ाई में, और इजराइल जिस पे एतबार तो किया ही नहीं जा सकता, ये ना हो कि हॉस्टेजेस एक दफ़ा जब रिलीज हो जाएं तो इजराइल फिर अब किसी किस्म की जंगी कार्रवाई शुरू कर दे। लेकिन ये पहला स्टेज है, अभी और स्टेजेस बाकी हैं और मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे बाकी स्टेजेस पे एग्रीमेंट करने के लिए। हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि मलिहा लोधी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप आंखें बंद करके ट्रंप, नेतन्याहू जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा मत कीजिए। जहन में रखिए वो हर वो दगा देंगे, हर वो चाल चलेंगे जो वो चल सकते हैं। उनकी चालों से निपटने के लिए मलिहा लोधी और ऐसे ही दूसरे तजुर्बाकार सफारतकारों के तजुर्बे से फायदा उठाएं और ट्रंप बाजी में इस हद तक न जाएं जहां से वापसी नामुमकिन हो। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की विक्ट्री स्पीच आपने सुनी। उन्होंने जात पात और पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन की बात की। हमने बहैसियत पाकिस्तान का शहरी ये जात पात, ये पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, ये फिरकावारियत, ये अमीर और गरीब का फर्क ये निकालना है। अब सवाल यह है कि सोहेल अफरीदी ने ऐसा क्यों कहा। तो इसकी वजह यह है कि सोहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के पहले वजीर आला हैं जिनका ताल्लुक पसमानदा इलाके फाटा से है और जो हकीकी मानों में कबायली पस मंजर रखते हैं। बानी पीटीआई ने उनके इंतखाब की एक बड़ी वजह यही बताई थी कि वो पसमानदा इलाकों की बहाली और कबायली अवाम की आवाज बनेंगे। अब देखना यह है कि सोहेल अफरीदी वाकई कबाइल की आवाज बन पाएंगे या इख्तदार के शोर में उनकी आवाज कहीं गुम हो जाएगी। हमारा अपने नौ मुंतखब वज़ीर आला के लिए एक मशवरा है, सिर्फ एहतजाज की सियासत, बयानबाजी से कबाइल को उनके हकूक कभी नहीं मिलेंगे। मामला जज्बात से नहीं बल्कि संजीदगी, नेक नियति और मफाहमती सोच को फरोग देने से ही हल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत को बताया गया कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इस्लामाबाद में अब भी 17 मुकदमा दर्ज हैं। यहां आपको ये बताते चले कि साबिक वजीर खारजा पर कुल 55 मुकदमा थे जो साइफर केस से शुरू हुए थे, मगर अब रहते रहते सिर्फ 17 बाकी रह गए हैं। और यहां आती है असल दिलचस्प खबर। लगता है शाह महमूद कुरैशी पर मुकदमात बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि उन पर करप्शन का कोई केस न हो, ताकि कल को अगर हालात बदल जाएं, शाह महमूद कुरैशी को बात समझ आ जाए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाएं, तो बाकी तमाम मुकदमे आसानी से वापस लिए जा सकें और साहिब बाहर आकर मतलूबा खिदमात अंजाम दे सकें। करप्शन के मुकदमों में खराबी ही ये होती है कि उनको आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता। बाकी सारे केसेस तो कलम की एक लकीर की मार है। वैसे शाह महमूद कुरैशी ने इमरान का साथ न छोड़कर बहुत मायूस किया है अपने ऊपर केसेस बनाने वालों को। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा है कि ऑपोजिशन वजीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाएगी। उनका कहना था, हम समझते हैं गैरआईन है, इनके जो अक्ल कुल है, इनके जो कला है, वो समझते ये आईन ही है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन फिर किसका काम है? कोर्ट का काम है। हम जा रहे हैं कल कोर्ट में। कमाल है इबादुल्लाह साहब, कहाँ के ऑपोजिशन लीडर हैं आप?
जुबान से आम था कि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और आपको इस बारे में इल्म ही नहीं था। वैसे अब आप अदालत जाकर भी क्या कर लेंगे? जब लड़ाई का वक्त था आप सो रहे थे, और अब जब लड़ाई खत्म हो गई तो आपको अपना मुक्का याद आ गया है। लड़ाई खत्म होने के बाद जो मुक्का याद आए उसका पता है ना क्या करते हैं। अज़मा बुखारी ने अपनी तोपों का रुख सिंध हुकूमत से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला पर तनकीद करते हुए फरमाया, मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़ के लगाई हैं असेंबली के अंदर खड़े होके, और सबसे ज्यादा मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला हैं, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को, और ये पाकिस्तान की शायद दुनिया की तारीख का वाहिद एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, और एक वज़ीर आला जो है वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी जो है वजह से अपनी सीट से नहीं उतरा। वो सिर्फ दो घरेलू खवातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है, और उसके बाद जो है वो ये बातें करना कि मैं अपने जोरे बाजू पे आया हूँ। तो मुझे हंसी आ गई कि भाईजान कौन सा रेसलिंग का जो है वो मुकाबला जीत के आए हैं, और इस वज़ीर आला के मुंह से एक लफ्ज़ जो आपने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से सुना हो, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग, मुझे उनसे दिली हमदर्दी है। मुझे अफसोस होता है कि इन बच्चों को इनकी अपनी हुकूमत, इनका अपना सूबे के लोग ओन क्यों नहीं करते। अज़मा बुखारी साहिबा, काश ये तरसाब को पंजाब के बच्चों पर भी आता जिनके वज़ीर आला 8 फरवरी को बिल्कुल कानूनी तरीके से मुंतखब हुई थी। ना कहीं फर्शी सलाम हुआ, ना कोई पर्ची चली। वो फार्म 45-47 वाली वाहियात बातें तो कमजोर दुश्मनों ने यूं ही उड़ाई हुई हैं। कहते हैं कोई उंगली पकड़ाए तो जबरदस्ती उसके गले नहीं पड़ जाना चाहिए। यही सबक तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को भी सिखाया है। हुआ कुछ यूं कि मिस्र के शहर शर्म अल शेख में एक अहम अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जहां गजा इसराइल अमन माहिदे पर दस्तखत के लिए तकरीबन तमाम इस्लामी सरबराहान शरीक हुए। कहा जा रहा था कि नेतन्याहू भी इजलास में शरीक होगा। इस खबर पर सदर एर्दोगान ने मिस्र में लैंड करने से इनकार कर दिया। तुर्क नशरियाती इदारे CNN तुर्क के मुताबिक सदर एर्दोगान का तैयारा शर्म अल शेख एयरपोर्ट पर उतरने ही वाला था कि अचानक दोबारा फजा में बुलंद हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस सफारती तनाज़े के दौरान एर्दोगान का तैयारा बहीरा अहमर के ऊपर कुछ देर तक चक्कर लगाता रहा। लैंडिंग सिर्फ तब मुमकिन हुई जब इजलास में नेतन्याहू की शिरकत मंसूख कर दी गई। बादशाह नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से वजाहत दी गई कि वज़ीर आज़म ने शिरकत से इसलिए इनकार किया क्योंकि सरबराही इजलास का वक्त यहूदी त्यौहार के करीब था। वो क्या मुहावरा है, अंगूर खट्टे हैं, ऐसे मौकों पर ही बोला जाता है ना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुलाकात हुई। सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ के साथ गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। ट्रंप ने फिर से तारीफों के पुल बांध दिए। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here and you're going to give his regards. Where are you? वज़ीर आज़म साहब, हम ये कहना चाहते हैं ट्रंप की दुश्मनी भी बुरी और दोस्ती भी, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि ट्रंप की चापलूसी के चक्कर में अपनी कौम का वकार दांव पर ना लगा दीजिएगा। आजकल इसको आपसे काम है, कल नहीं रहेगा तो इसका आपके साथ रवैया भी ये नहीं रहेगा, वैसा हो जाएगा जैसा आजकल मोदी के साथ है। He is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।